Dear students, a very good morning. Myself Vishal Vallabh Pathak and I am here to teach you science. And at first, you all most invited and all most welcome to our YouTube channel, The Eklavya. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इंट्रो वीडियो में बता दिया गया था कि एकलव्य का मेन एम क्या है, मेन गोल क्या है. ठीक है, इट्स आवर फर्स्ट वीडियो. ये फर्स्ट एकेडमिक वीडियो है जो हम लोग अभी डालने वाले हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग डील करेंगे. इसको डील करने से पहले आपको बता दें कि फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है इलेक्ट्रिसिटी. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी लॉकडाउन में काफी टाइम चला गया है, तो सीबीएसई ने क्या किया है कि साइंस का और सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस को रिड्यूस कर दिया. बहुत सा ऐसा पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है. बट हाँ, वो तो एग्जामिनेशन व्यू से देखा जाए तो बहुत काफी अच्छा है कि हम लोग कम पढ़ना पड़ेगा और उसी के बेस्ट फिर एग्जाम देना पड़ेगा. बट डी स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं आगे कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो हमारे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग पढ़े नहीं, हम लोग कॉम्पिटिशन में आ गया तो हम लोग कैसे फेस करेंगे. तो आप लोग को आगे फ्यूचर देख के चलना है, तो हम लोग सारे सिलेबस के सारे पोर्शन को, सारे टॉपिक्स को डील करेंगे स्टूडेंट्स. चलिए हम लोग आते हैं फिजिक्स की लेक्चर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले इसको हम लोग अपने डेली लाइफ से जोड़ के देखते हैं. हम लोग अपने घरों में फ्रिज यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर है, फैंस है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टेलीविजन है स्टूडेंट्स, एसी है, कूलर है, सारा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही चल. तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, वही तो है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, वही तो है इलेक्ट्रिसिटी. कि जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट या तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. हम लोग पढ़े होंगे ना बचपन में कि ये बल्ब होता है, ये वायर होता है, सेल कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ये बल्ब ग्लो करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके. डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी का दो टाइप होता है. एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जो होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टैटिक मतलब क्या होता है. स्टैटिक मतलब होता है क्या, रेस्ट मतलब जो रुका हुआ है. और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, या तो इलेक्ट्रिक, ठीक है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यू कैन से. तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होता है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब बताओ कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक एग्जांपल क्या है. तो आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में कि जब ग्लास रॉड को जब रब किया जाता है, किसके साथ, सील के साथ रब किया जाता है, तो ग्लास रॉड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज को एक्वायर करता है, पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है. ठीक है, वही दूसरी तरफ क्या है कि जब एबोनाइट रॉड को जब पुल के साथ रब किया जाता है, तो एबोनाइट रॉड जो है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है. क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का प्रोडक्शन होता है, जनरेशन होता है. ठीक है, तो वही जब ये ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड में जो चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो फ्लो नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स. उसी मटेरियल में होता है. ग्लास रॉड में फ्लो नहीं होता, ये एबोनाइट रॉड में ये फ्लो नहीं होता, वो रेस्ट में होता है. तो इस तरह के चार्जेस को, इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है करेंट इलेक्ट्रिसिटी. करेंट मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट, करेंट मतलब क्या होता है, फ्लो. क्या होता है, फ्लो. ठीक है, ठीक है, तो करेंट मतलब ये क्या होता है, मीनिंग फ्लो होना. ठीक है, तो जैसे वाटर का फ्लो, वाटर अगर फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वाटर करंट. क्या बोलेंगे, वाटर करंट. ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है
तो हम उसको बोलेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर करेंट क्या है? जब वाटर फ्लो हो रहा है, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो हम लोग बोलेंगे उसको इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? एक बार फिर से समझो कि जब वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर करेंट। ठीक है? फ्लो मतलब क्या होता है? करंट। ये करंट फ्लो होता है फ्लो। तो वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसको लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? तो ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। दो तरह के, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज का प्रोडक्शन कहां से हुआ? ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है? नेगेटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? तो अभी हम लोग आप लोग बताएं कि हम लोग ग्लास रॉड को जब रब मतलब रगड़ना, किसके साथ? सिल्क के साथ रब करेंगे, तो ये ग्लास रॉड में क्या हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? और अगर हम लोग एबोनाइट रॉड को अगर उल के साथ रब करवाएंगे तो एबोनाइट रॉड क्या हो जाता है? वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ, एबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ। तो यही तो चार्ज है, दो तरह का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहां से प्रोडक्शन हुआ चार्ज का डियर स्टूडेंट्स। ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोग बताएं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि ये फ्लो नहीं होता है, तो वही है चार्ज। ठीक है? तो चार्ज कितने तरह के होते हैं? तो चार्ज दो तरह के होते हैं, लोग बताएं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है? अब हम लोग आते हैं, तो चार्ज हो गया, टाइप्स ऑफ चार्ज हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होता है? ठीक है? प्रॉपर्टी मतलब क्या गुणधर्म होते हैं चार्ज के, चार्ज क्या करता है। तो सबसे पहले चार्ज के प्रॉपर्टी में आते हैं। पहला प्रॉपर्टी चार्ज क्या है कि लाइक चार्ज रिपेल। ठीक है? पहला प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस क्या होगा? रिपेल होगा। रिपेल मतलब क्या होता है? अलग, दूर करना। लाइक मतलब एक जैसा चार्ज। जैसे एग्जांपल यहां पे लो कि अगर ये कोई बॉडी है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा एक बॉडी है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों चार्ज जो क्या है? लाइक चार्ज। लाइक मतलब एक जैसा चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों लाइक चार्ज है। तो क्या होगा? एक दूसरे को दूर भगाएगा। कि दूर भगाने क्या होते हैं? रिपेल। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यानी कि लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को दूर भगाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा बॉडी भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी सेम लाइक चार्ज हुआ ना? यस, डिस्टेंस हुआ लाइक चार्ज, तो ये भी क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्लियर है? तो ये हुआ पहला प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल। अब उस टाइम क्या होगा जब दोनों चार्जेस जो है अलाइक होगा। अलाइक मतलब अलग अलग। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी कि अलग अलग चार्जेस जो अनलाइक चार्जेस वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है? अट्रैक्ट मतलब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज क्या है? अलग अलग है। अलग अलग मतलब अनलाइक। अनलाइक मतलब अलग अलग। यस। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अलग अलग चार्ज, तो ये क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे की ओर भागेगा, खींचेगा एक दूसरे को। ठीक है? तो यही है कि लाइक चार्जेस रिपेल होगा और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट होगा एक दूसरे से। ठीक है? ये दो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। ठीक है? अब थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नोटिस क्या होता है? थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के संरक्षण का नियम, यानी कि चार्ज जो है हमेशा कंजर्व होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो लॉ है वो क्या कहता है कि क्या कहते हैं समझो, चार्जेस neither can be created and nor can be charges neither can be created nor can be destroyed, यानी कि चार्जेस को नहीं क्रिएट किया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी चार्जेस जो है कंजर्व होता है, यानी चार्जेस को नहीं हम लोग बना सकते हैं, नहीं उसको कुछ हटा सकते, बर्बाद कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं ना हम लोग, जैसे क्या है कि हमारा फैन का एग्जांपल, ये फैन है, ठीक है, ऊपर फैन है, फैन चल रहा है, उषा का फैन है, बहुत स्पीड चल रहा है, ठीक है, तो ये फैन चल रहा है, ये रोटेट कर रहा है, बहुत ही फास्ट स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यहां हम इसको दिए थे इसको रोटेट करवाने के लिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहां गया वो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इस फैन क्या किया, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है। चार्ज खत्म नहीं हुआ, वो चार्ज कन्वर्ट हो गया यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि रोटेट करवाने में। अब रोटेशन किया, मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ वहां पे, उस रोटेशन क्या किया वो फिर वो विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो चार्ज खत्म कहां हो रहा है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है, यानी चार्ज जो है वो खत्म नहीं होगा, वो क्या होता है, वो नहीं चार्ज बन नहीं रहा है, हम लोग बना नहीं रहे, चार्ज को ला रहे हैं, किसी फॉर्म में होता है वो केमिकल फॉर्म में होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस तरह हमारा सेल क्या करता है, जो बैटरी जो होता है हम यूज करते हैं, सेल में केमिकल्स होता है, ये सेल कैसे हम डिफाइन, हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म द सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग किसी भी चार्ज को खत्म नहीं कर रहे, बना नहीं रहे, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे सेल जो है हमारा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो यहाँ भी चार्जेस खत्म नहीं हो रहा है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ लॉ, थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है। चार्जेस जो है नेचर में क्या होता है, एडिटिव, एडिटिव मतलब चार्जेस को लोग जोड़ सकते हैं। लेटर सपोज यहां से ठीक है कुछ चार्ज आ रहा है, यहां से कुछ चार्ज आ रहा है, यहां से कुछ चार्ज आ रहा है, तो यहाँ चार्ज लेटर सपोज Q1 आ रहा है, यहाँ Q2 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे Q3 चार्ज आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा हम लोग कैसे कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, यानी चार्जेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दो चार्जेस है अलग अलग, उसको हम लोग इक्विवेलेंट चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करके हम लोग चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो जो चार्ज होता है इसको डिनोट कैसे करते हैं, चार्ज जो इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय Q, Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज को मापने का यूनिट जो क्या है, ऐसा यूनिट कहलाता है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, यानी कि जैसे लोग शॉप के पास जाते हैं, कुछ चीनी मांगते हैं, शुगर मांगते हैं, तो उसके लिए उनको यूनिट बताना पड़ता है कि 4 kg देना है भाई, 2 kg देना है, या तो 2 लीटर देना है, तो उसके लिए हम लोग यूनिट बताते हैं। इसी जस्ट सेम कंडीशन हम लोग चार्ज को मापने के लिए कुछ यूनिट का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम। तो हम लोग बोलेंगे 5 कूलम ऑफ चार्ज, कूलम को लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलेंगे 5 कूलम ऑफ चार्ज, 10 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कूलम क्या है, यूनिट है। कूलम किसके नाम पे रखा गया, तो कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था कूलम, क्योंकि चार्ज के बारे में उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ठीक है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स चार्ज।
हमने देखा इलेक्ट्रिक रिलेशन में कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का दो पार्ट होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा कि वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट में होता है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग को इस लेसन में तो हम लोग को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानना है, हम लोग को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जाने कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज क्या देखिए क्या होता है कि इसका एग्जांपल लिए कि जब ग्लास रॉड को सेल के साथ रब करेंगे तो एक प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक आयंस क्रिएट होगा, उस आयंस को पॉजिटिव आयंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस किए कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या था, चार तरह का हम लोग चार्जेस का प्रॉपर्टी देखे। फिर हम लोग देखे कि चार्जेस का ऐसा यूनिट क्या है, चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में लोग डील करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को और अच्छे से डीपली जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।